गरीब किसान का बेटा बना अधिकारी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। फिर भी रामू ने अपने बेटे मोहन की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। मोहन बचपन से ही बहुत होनहार और मेहनती था। स्कूल जाने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता और हर परीक्षा में अव्वल आता। जब उसने 12वीं कक्षा में अच्छा परिणाम लाया तो पूरे गांव को उस पर गर्व हुआ। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने अपने सपनों को जिंदा रखा। उसने कड़ी मेहनत की, सरकारी प्रतियोगी परीक्षा दी और आखिरकार अधिकारी बन गया। जब मोहन वर्दी पहनकर पहली बार गांव लौटा तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी और गर्व के। मोहन ने नम आंखों से कहा, आज अगर मैं यहाँ हूं तो यह आपकी मेहनत और आशीर्वाद की वजह से है बाबा। उस दिन गांव के हर गरीब किसान ने अपने बच्चों से कहा, देखो, मेहनत और लगन हो तो सपने सच होते हैं। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी को हिंदी में थोड़ा भावनात्मक और साहित्यिक शैली में या सरल बोलचाल की भाषा में फिर से लिख दूं? गरीब किसान का बेटा बना अधिकारी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। खेतों में दिन रात मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। फिर भी रामू ने अपने बेटे मोहन की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। मोहन बचपन से ही बहुत होनहार और मेहनती था। स्कूल जाने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी। रात में मिट्टी के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता और हर परीक्षा में अव्वल आता। जब उसने 12वीं कक्षा में अच्छा परिणाम लाया तो पूरे गांव को उस पर गर्व हुआ। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने अपने सपनों को जिंदा रखा। उसने कड़ी मेहनत की, सरकारी प्रतियोगी परीक्षा दी और आखिरकार अधिकारी बन गया। जब मोहन वर्दी पहनकर पहली बार गांव लौटा तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे, खुशी और गर्व के। मोहन ने नम आंखों से कहा, आज अगर मैं यहाँ हूं तो यह आपकी मेहनत और आशीर्वाद की वजह से है बाबा। उस दिन गांव के हर गरीब किसान ने अपने बच्चों से कहा, देखो, मेहनत और लगन हो तो सपने सच होते हैं। क्या आप चाहेंगे मैं इस कहानी को हिंदी में थोड़ा भावनात्मक और साहित्यिक शैली में या सरल बोलचाल की भाषा में फिर से लिख दूं?